सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस करने के बाद इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 से 25। इस सेक्शन में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 21, इन दो इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है एक्स और वाई के लिए। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसे करेंगे 2 से। ये इक्वेशन बनेगी 9x 6y 15, 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 14। ये प्लस का 6y माइनस के 6y से कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 4 13 और ये 29, x की वैल्यू आ गई 29/13। ओके, x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x के प्लेस पर 29/13 पुट करना है। इज इक्वल टू 5, 29 3 87/13। प्लस के नंबर्स दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं। 5 माइनस 87/13, 13 5 डायरेक्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 65 माइनस 87/13, 2y इज इक्वल टू माइनस 22/13। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड चले गए डिवाइड में। 2 11 और y की वैल्यू आ गई माइनस 11/13। ओके, ये है x की वैल्यू और ये y की। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC है। AD, DB, AE और EC की वैल्यू गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, इसमें DE पैरेलल BC। ये लाइन है DE जो पैरेलल है BC के। यहां पर AD की वैल्यू, सभी वैल्यूज हम लिख लेंगे। x, x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 1। और यहां लगेगी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग साइड्स की रेशो, जब भी DE एक लाइन दूसरी लाइन के ऐसे पैरेलल हो, DE पैरेलल BC हो, तो रेशो इक्वल होती है। कौन सी? AD/DB, AE/EC। इट मीन्स x ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का रूल लगेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर हम x की मल्टीप्लाई करेंगे। x 0 नहीं हो सकता, दोनों साइड से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं संकेंद्रीय वृत्त, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले। संकेंद्रीय का मतलब जिनका एक ही सेंटर हो। जैसे ये एक सर्कल है, बड़ा सर्कल, और इसी में हमें एक छोटा सर्कल बनाना है कम रेडियस का। ओके, अब हम एक ऐसी कोड जो बड़े सर्कल के लिए कोड है लेकिन छोटे सर्कल को टच करती है, यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये है कोड। बड़े सर्कल के लिए तो ये कोड है यानी जीवा है,
लेकिन छोटे सर्कल के लिए एक स्पर्श रेखा है। अब देखिए, छोटे सर्कल की रेडियस 3, बड़े सर्कल की रेडियस 5। ओ, ये ए बी कोड है, बीच में हमने इस पॉइंट को सी मान लिया। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी हमें फाइंड करना है ए बी। और ए बी की वैल्यू कैसे आएगी? अगर हम ए सी का डबल कर देंगे। और ए सी की वैल्यू कैसे आएगी? पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये 90 डिग्री बन गया। तो ट्रायंगल ओ ए सी समकोण त्रिभुज हो गई। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए सी फाइंड करेंगे। क्या रूल लगेगा? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर का अंडर रूट। ओ ए की वैल्यू 5, ओ सी की वैल्यू 3, 25 माइनस 9 16, और 16 का अंडर रूट 4। इट मीन्स ए सी है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो ए बी फाइंड करनी है जो 2AC होगी। ओके, इस OC ने इस AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और AC का डबल 4 2 जा 8। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 24। x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हो 10 यूनिट्स। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ की वैल्यू 10 यूनिट्स गिवन है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वेयर कर दीजिए। 10 का स्क्वेयर 100। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पहले नंबर में से पहला नंबर घटाया, दूसरा माइनस दूसरा। 3 काम करने होते हैं। पहला काम है स्क्वेयर, दूसरा काम है सम, और तीसरा काम है अंडर रूट। ओके, लेकिन हम यहाँ पर अंडर रूट नहीं करेंगे क्योंकि हम स्क्वेयर कर चुके हैं। तो चलिए पहले नंबर में से पहला नंबर घटाते हैं। मैं नंबर्स यहाँ लिख देती हूँ। ये 10 माइनस 2, x -3 करना था लेकिन पहले से ही माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अंडर रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये माइनस है। नाउ 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया। प्लस का 100 इस तरफ आकर माइनस का 100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 64 प्लस 9 देन माइनस 100, ये वैल्यू बनेगी -27। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 9 3 जा 27 होता है, और 9 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो प्लस का 6 भी आ जाएगा। यही हमें चाहिए, प्लस का 6। फैक्टर्स आ गए x प्लस 9, x माइनस 3। दोनों को जब आप अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यूज आएंगी -9 और x इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. ये देखिए, ये है सर्कल यानी क्लॉक, और इस क्लॉक में सेंटर ये है मिनट हैंड। 5 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये बस इतना सा। हमें ये एरिया फाइंड करना है। एरिया का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। रेडियस तो हमें पता है 14 सेंटीमीटर, लेकिन ये एंगल हम कैसे पता लगाएं? देखिए, मिनट हैंड की सुई को वापस इसी पॉइंट पर आने में एक पूरा राउंड लगाना पड़ेगा। इट मीन्स पूरा राउंड लगाने के लिए 1 घंटा लगेगा, यानी 60 मिनट्स। 60 मिनट में बना कोण एक कंप्लीट राउंड होता है 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना
एंगल बनेगा। कम के लिए आप डिवाइड करेंगे 6 डिग्री, 0 से 0 कट। हमें चाहिए 5 मिनट में बनने वाला एंगल। 6 5 जा 30। ओके, अब हमारे पास एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, रेडियस की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू पुट की, रेडियस की वैल्यू 2 टाइम्स थीटा है 30 डिवाइडेड बाय 360। 0 से 0 कट, 3 से 36 कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 7 से 7 कट, 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। इनकी मल्टीप्लाई आई 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ सेक्शन बी हो गया है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, √3 को हमें अप्रिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर सिद्ध करना है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, देखिए कैसे। माना √3 एक कैसी संख्या है? प्रिमेय संख्या। हमें अप्रिमेय सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं कि एक प्रिमेय संख्या है, तो √3 को आप कैसे लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में, b नॉट इक्वल टू 0। a और b है सह अभाज्य पूर्णांक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये b चला जाएगा √3 के पास, √3b इज इक्वल टू a। दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने से अंडर रूट गायब हो जाता है, b और a के ऊपर स्क्वायर लग गया। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से 3 जो है वो दूर वाले नंबर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है, यानी अगर 3 a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 3c। c क्या है? कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक। a की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। a कहाँ है? यहाँ पर। और वैल्यू क्या आई है? 3c। तो यहाँ आप 3c का स्क्वायर लिखेंगे, ये बनेगा 9c स्क्वायर। 3 से 9 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर से वही बात, 3 दूर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, और अगर 3 ने b स्क्वायर को डिवाइड किया तो 3 को b को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। ओके, अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से देखिए, 3 a को डिवाइड करता है, 3 b को डिवाइड करता है, लेकिन a और b क्या थे? सह अभाज्य पूर्णांक। हमने शुरू में ही बता दिया था, सह अभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय 1 के, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए हमने जो मान लिया था, हमारी एजम्पशन गलत है, और √3 कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या। इतना आपको लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। पहले हम फाइंड करते हैं जीरोस, और जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो? 4, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4। तो 2 2 जा 4 होता है। दोनों ही नंबर्स हमें माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि -4 चाहिए। यहाँ से 2x कॉमन, 2x -1 बचा। यहाँ से हमें माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ से 2x -1, अगेन 2x -1। इन दोनों नंबर्स को जब आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी और दोनों ही 1/2 आ गई, इक्वल आ गई। चलिए, ये तो आ गई जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। a, b और c क्या होते हैं? a की वैल्यू है 4, ये वाली, b की वैल्यू है -4। सिर्फ आपको कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, और c बिना x वाली टर्म। सम ऑफ जीरोस, हमारे पास ये जीरोस आई हैं, चलिए इनका सम कर देते हैं 1/2 + 1/2। और यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है। -4/4, एक माइनस पहले से ही लगा हुआ है। चलिए, हाफ + हाफ 1, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, 4 से 4 कट गया।
ये वैल्यू भी 1 विच इज़ ड्यू। ओके, सिमिलरली आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी रूल लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का गुणनफल c/a, 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी दोनों ही साइड्स इक्वल आ गई विच इज़ ट्रू। Hence finish this question. Okay, now question number 28. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. यानी अंश में से 1 को घटा दिया तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3, और अगर 8 ऐड कर दिया इसके हर में, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अंश और हर को मान लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, एक को x और एक को y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? भिन्न बन जाएगी x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन देखिए, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ से? न्यूमरेटर से। अंश में से 1 गया, y को कुछ नहीं कहा, आंसर आता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x - 3 इज इक्वल टू y। y को इस तरफ ले आइए, 3 को उस तरफ ले जाइए, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, यानी न्यूमरेटर को कुछ नहीं कहना, आंसर आएगा 1/4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, y + 8 एज इट इज, y इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4x - y इज इक्वल टू 8, साइन चेंज करने पड़ेंगे, y से y तभी कैंसिल होगा, -x इज इक्वल टू -5। इट मीन्स x की वैल्यू 5 आ गई, दोनों साइड से माइनस गायब। x की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। 3 × 5 -y इज इक्वल टू 3, 5 3 ज़ा 15, प्लस का 15 दूसरी तरफ जाकर माइनस के 15 में चेंज हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी -12, y की वैल्यू बच जाएगी 12, अगेन माइनस कैंसिल। लेकिन हमसे पूछा गया था फ्रैक्शन यानी भिन्न, और भिन्न क्या बनाई थी हमने? बिल्कुल स्टार्टिंग में भिन्न हमने बनाई थी x/y। ओके, और x की वैल्यू अब आ चुकी है 5, y की वैल्यू आ चुकी है 12। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमें ये सिद्ध करना है कि अगर आप सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल आएंगी। एक लाइन ये है टेंजेंट और एक लाइन ये। ओके, चलिए, इसका नाम मैंने लिखा है ABCD, और ये है PQ। ये जो PQ है ये इस सर्कल का डायमीटर है, बीच में सेंटर है और सेंटर को हमने मान लिया है O। ओके, चलिए अब हम 3 मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या लिखेंगे? PQ केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है, और AB और CD क्रमशः P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। जो गिवन है पहले आप वो लिखेंगे, P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट लाइंस हैं।
अभी हम इन्हें समांतर नहीं बताएंगे, पैरेलल हमें प्रूव करना है। ओके, अब देखिए OP वृत्त की त्रिज्या है, इसे बना दिया हमने एंगल 1। OP त्रिज्या है और AB क्या है? स्पर्श रेखा। हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब OP परपेंडिकुलर AB, यानी एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार OQ भी तो वृत्त की त्रिज्या है और CD स्पर्श रेखा, यानी OQ परपेंडिकुलर CD, एंगल 2 90 डिग्री यहाँ। ओके, इसे बना देंगे फर्स्ट, ये है सेकंड। सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं? ये हैं एकांतर कोण, और अगर एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। ABCD के पैरेलल हो गई, हैंस प्रूव्ड। ओके, इतनी सी बात आपको लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड लेकर आनी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 30। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड हम लेकर चले हैं और राइट साइड आंसर ले आएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। ओके, इस साइन और इस कोस को आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी बनेगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, अब जो हमें प्रूव करना है उसमें मुझे टेन और कोट चाहिए, तो कोसिकेंट को चेंज करना पड़ेगा। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है। देखिए, कोसिकेंट माइनस कोट, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए तो माइनस के नंबर को उधर ले जाना पड़ेगा, यानी कोसिकेंट की क्या वैल्यू आ गई? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और जहाँ तक इस वाले कोसिकेंट की बात है, हम इसे 1 बाय साइन ए लिख देंगे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। ओके, सिमिलरली ये कोस स्क्वायर तो ब्रैकेट में जा चुका है, ये आ गया सीकेंट। अगेन सीकेंट माइनस 10 1 होता है, और आपको यहाँ से अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसे उधर भेजना पड़ेगा। तो सीकेंट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और जो आगे वाला सीकेंट है उसको मैं 1 बाय कोस लिख दूंगी ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपने यहाँ पर 2 आइडेंटिटीज यूज की हैं तो आप साइड में लिख दें कि कोसिकेंट स्क्वायर ए के प्लेस पर मैंने लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए के प्लेस पर लिखा गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। रूल्स अगर आप साथ साथ लिख देंगे तो पेपर चेक करने वाले को पता लग जाएगा कि आपको याद है फॉर्मूले। आइडेंटिटी की वैल्यू 1 लिखेंगे प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब क्योंकि यहाँ तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा है? 2। आगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर से 2 बचा,
1 + 1 2 + 2 4 5 और ये वाला 2 यानी 7 + कोड स्क्वायर a + 10 स्क्वायर a। यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए थी। ओके, आपको सिर्फ ये दो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कोसिकेंट को ऐसे चेंज करेंगे ताकि साइन कट जाए, सीकेंट को चेंज करेंगे ताकि कोस कैंसिल हो जाए, और ये आइडेंटिटी। ओके, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, सेक्शन बी के। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। बताइए, रेड कलर के किंग कितने होते हैं? रेड कलर के किंग होते हैं 2। ओके, और इसकी प्रोबेबिलिटी, ए किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी में आप क्या लिखेंगे? 2/52, और इसे आप कैंसिल कर देना, 1/26 आ जाएगा। ओके, चलिए फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि वो एक कार्ड फेस कार्ड होगा 12/52। 4 से कैंसिल कर दीजिए, 3/13। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, जैक ऑफ हर्ट्स। हर्ट में जो जे वाला कार्ड होता है, जोकर कहते हैं जिसे, वो कितने होते हैं? वो तो हमारे पास एक ही होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52। ओके, ये सबसे इजी क्वेश्चन था और 3 मार्क्स का है। अगर आप कार्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि इसमें से बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आने वाला है। इसी के साथ सेक्शन बी और सी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के 2 सेक्शंस डी और ई मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।